जय हिंद साथियों, यूपीएससी और जिंदगी नामा में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सक्सेगाम घाटी विवाद के बारे में। दोस्तों, यह विवाद तेजी से तब और ज्यादा चर्चा में आया जब हमारे देश के सेना प्रमुख श्री जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने इसको लेकर के कुछ बयान किया। दोस्तों, उनकी क्या टिप्पणी रही, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप अगर चैनल पर अभी आए हैं, नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त होते रहें। साथ ही दोस्तों, अभी हमने एनवायरनमेंट की जो सीरीज इस चैनल पर चलाई थी उसे अभी कंप्लीट किया गया है। तो आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह से अगर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो इस चैनल पर जाकर के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट करें। कुछ 20 वीडियो हैं, बीच बीच में हमने कुछ टेस्ट पेपर्स भी शामिल किए गए हैं जो कि पीवाईक्यू हैं। यूपीएससी और पीसीएस में जो विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं उसमें जो आए हुए एनवायरनमेंट के सवाल हैं उन्हें चैप्टर वाइज डिवाइड करके वहां पर प्रोवाइड कराया गया है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल वीडियोस बनाए गए हैं, जाके आप जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सक्सेगाम घाटी विवाद के बारे में। और ये दोस्तों घाटी भारत और चीन के बीच विवादित है, लेकिन पाकिस्तान भी एक मेजर रोल प्ले करता है इस वैली के विवाद को लेकर के। तो आगे हम देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या विवाद है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे देश के सेना प्रमुख जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत सक्सेगाम घाटी पर पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है। दोस्तों, ये सारी बातें अभी आपको थोड़ी सी बिखरी बिखरी सी लगेंगी, लेकिन जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो सारे पॉइंट्स अपने आप एक दूसरे से कनेक्ट कर जाएंगे। बस आप जो है इस वीडियो को बस देखते हुए चलिए। तो सेना प्रमुख का बयान आया। तो सेना प्रमुख का बयान क्यों आया? क्योंकि सक्सेगाम घाटी के अंदर दोस्तों चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और वो भारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है सक्सेगाम वैली के एरिया के अंदर। इसलिए, और सक्सेगाम वैली दोस्तों भारत का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, जो हमें महाराजा हरि सिंह ने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के साथ जो विलय पत्र पर साइन किया था, तो वो सभी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ये सक्सेगाम वैली आती है। उसी का एक हिस्सा है सक्सेगाम वैली। कितना खूबसूरत है, आप देखते जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो आइए अब मैप में हम पहले सक्सेगाम घाटी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर का मैप है, आप समझ पा रहे होंगे ये पूरा, ठीक है। ये पूरा जम्मू और कश्मीर का जो है कि ये मैप है, और अब इसमें लद्दाख भी शामिल है, ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग हो गए हैं, दो यूनियन टेरिटरीज हैं। आप जानते हैं 2019 में जो है संविधान संशोधन के माध्यम से इस तरह की चीजें की गई हैं। लेकिन हमें सबसे पहले समझना क्या है कि सक्सेगाम घाटी कहाँ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला एरिया जो है दोस्तों यहाँ पर लोकेटेड है, वो सक्सेगाम घाटी है, जो कि जम्मू कश्मीर जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसी का एक हिस्सा है। और यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिखेगा आपको, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पूरा, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जो कि कश्मीर का ही हिस्सा है। लेकिन 1948 में जब भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला किया पाकिस्तान ने, जस्ट नया जब हम लोग भारत और पाकिस्तान बने ही थे, तो एक दूसरे की टेरिटरीज में कब्जा करने को लेकर के बहुत होड़ मची हुई थी। हालांकि भारत ने कभी पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह से हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान हमेशा आजादी से लेकर के अब तक हमेशा हमलावर ही रहा है। और उसी सिलसिले में 1948 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के इस वाले हिस्से को ऑक्यूपाई कर लिया था, और इसी हिस्से में आती है जो है कि सक्सेगाम वैली। और सक्सेगाम वैली को दोस्तों 1963 में एक समझौते के माध्यम से पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था चीन को। और ये एक जियोपॉलिटिकल मूव था पाकिस्तान का कि अगर हम इस जम्मू कश्मीर वाले रीजन में चाइना को एक पार्टी बना देते हैं तो भारत कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। तब भारत को टू फ्रंट वॉर की बातें जो होती हैं वो इसी वजह से होती है कि तब भारत को टू फ्रंट वॉर झेलना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी थी। इसके तहत सक्सेगाम वैली को पाकिस्तान ने गिफ्ट में दे दिया था, इसको चाइना को, ठीक है। और चाइना आजकल यहाँ पर हैवी जो है अपने आर्मी भी डिप्लॉय करता है, और यहाँ से एक कॉरिडोर जा रहा है दोस्तों जिसका नाम है
CPEC कॉरिडोर। ये चाइना और इंडिया की टेंट्स के लोकेशन यानी कि फौजी जहां पे रहते हैं वो यहाँ पर दिखाई गई सक्सेगाम वाले रीजन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर पार्टी है अपना इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, जिसने 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया सक्सेगाम वैली को। दोस्तों यहाँ पर आपने जम्मू कश्मीर का मैप अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो ग्रीन वाला है वो पाक अधिकृत कश्मीर है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। और ये वाला रीजन हमारा जम्मू कश्मीर है और ये वाला रीजन अब जो है लद्दाख बन गया है। और हमारा एक और हिस्सा जो चाइना ने जबरदस्ती कब्जा रखा है, अक्साई चीन उसको बोलता है, ये हमारे लद्दाख का ही एक संप्रभु हिस्सा रहा था, लेकिन आजकल चीन का यहाँ पर कब्जा है। ठीक है, और ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं यही सक्सेगाम घाटी वाला रीजन है और यहीं पर आपको सियाचिन ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा। ये ट्रांस काराकोरम रीजन वाले में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये मैप देखिए, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप है, इसको हम CPEC बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चीन पाकिस्तान का ये आर्थिक गलियारा है। चाइना के यहाँ पर सिंजियांग प्रदेश है, समझिए जैसे हमारे यहाँ प्रदेश होते हैं वैसे ही यहाँ पर एक सिंजियांग प्रांत है। सिंजियांग से होते हुए जब यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे ये वाली लाइन हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है जो LOC है, और जब उसके थोड़ा सा आगे जब ये वाले रीजन में बढ़ेंगे तो ये पाक अधिकृत कश्मीर है जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, लेकिन ये भारत की जम्मू कश्मीर रियासत का ही अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर इस समय भारत का हिस्सा है। तो इसलिए इस वाले रीजन से चाइना का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर जा रहा है तो यानी कि इसका मतलब है कि ये हमारी संप्रभुता का सीधे सीधे उल्लंघन है। इसलिए भारत चीन की जो CPEC प्रोजेक्ट है उसको जो है लगातार जो है कंडेम करता रहता है भारत। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए 1947 से पहले की स्थिति ये थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरा शासकों का शासन था, फिर कश्मीर रियासत का भारत के अंदर विलय हुआ तो कश्मीर भारत का हो गया। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ये सारा चाइना कर क्यों रहा है, तो चाइना इसलिए कर रहा है कि चाइना एक अमेरिकन थिंक टैंक ने बहुत पहले सुझाया था स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति, जिसमें चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति अपनाता है। मोतियों की माला रणनीति इसको बोलते हैं, जिससे कि चाइना भारत को चारों तरफ से घेर करके इसको बीच में फंसा देना चाहता है। ठीक है, ये एक सैन्य रणनीति कूटनीति दोनों है चीन की। ठीक है, इसीलिए चाइना आप देखेंगे यहाँ पर जिबूती के अंदर, ठीक है, इधर श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को, बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह को, म्यांमार के एक बंदरगाह को, ठीक है, यहाँ पर कब्जाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि देख रहे हैं यहाँ पर एक मोतियों की माला जैसे बनती हुई आपको नजर आई, ये माला जैसी बनी ना, हार जैसा। ठीक है, तो इसमें क्या है, और ऊपर से ये चाइना यहाँ पे पड़ता है और ये वाला रीजन जब ये CPEC चला देगा चाइना तो चाइना का इस पे कंट्रोल होगा। तो एक तरह से देखिए चारों तरफ से भारत देखिए किस तरह से घिर गया। ये बात आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ रही होगी कि सक्सेगाम वैली को लेकर के भारत इतना एग्रेसिव क्यों हुआ है। ठीक है, और क्यों वो चीन के इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विरोध हमेशा से करता रहा है। देखिए CPEC क्या है दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको बोलते हैं। चीन जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पाकिस्तान को बिल्कुल एकदम दो हिस्सों में बांटते हुए रेल और रोड प्रोजेक्ट ले जा रहा है, और जिससे चाइना चाहता है हमारे सिंजियांग सॉरी खांसी आ रही है आजकल तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो चाइना चाहता है कि सिंजियांग प्रांत से डायरेक्ट पाकिस्तान के जो कराची के बगल में ग्वादर पोर्ट है जो कि ईरान के बगल में स्थित है और ईरान के अंदर है भारत का चाबहार पोर्ट, तो उसके जस्ट बगल में चाबहार पोर्ट से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पड़ती है जो है कि ग्वादर पोर्ट की। तो यहाँ पर अपनी पहुंच जो है चाइना चाहता है। चाइना को दोस्तों कई बार बहुत घुमा के आना पड़ता है। तो घुमा के कहां से आना पड़ता है, तो देखिए चाइना जो है अपने व्यापार के लिए ये है, मान लीजिए यहाँ पर चीन है तो चीन को यहाँ से साउथ चाइना सी जाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ से घूम घूम के जो है मलक्का जल डमरू मध्य के माध्यम से
अंडमान सागर में उसको आना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे वो श्रीलंका, श्रीलंका से मालदीव, मालदीव से ऐसे जाकर के अगर मान लो उसको ईरान में कोई सामान पहुंचाना है तो उसको इतना घूम के आना पड़ेगा, या फिर अफ्रीका में उसको अगर पहुंच चाहिए तो उसको इतना घूम के आना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में सक्षम हो जाता है चीन, तो चीन को ये लंबी दूरी अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए तय नहीं करनी पड़ेगी। चीन डायरेक्ट यहां से आएगा, यहां पहुंचेगा, हिंद अरब सागर में उसकी पहुंच होगी, हिंद महासागर में, और आराम से वो यहां से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में अपनी पहुंच स्थापित कर पाएगा और चीन का जो विकास की गति है वो दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आप दूरी देख रहे हैं बिल्कुल उसके व्यापार की बहुत ही कम हो जाएगी, तकरीबन 3 से 4 गुना कम दूरी तय करनी पड़ेगी सीपीईसी की वजह से चाइना को। ठीक है, अब दोस्तों ये पूरा मैटर आपको समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये पूरा मैटर। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ये जो देख रहे हैं ये तस्वीर, एक तरफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग बैठे हैं, एक तरफ से देश की भारतीय जनता पार्टी जो इस समय शासन में है उसके लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे समय में जब सक्सेगाम वैली में विवाद चल रहा है उस समय चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का वार्तालाप करना इन भाई साहब को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये भाई साहब कौन है? राहुल गांधी जी हैं, हमारे देश के माननीय नेता हैं और बहुत समझदार व्यक्ति हैं। तो चूंकि ये विपक्ष में बैठे हैं तो इसलिए आप विपक्ष में जब होते हो तो देश का एक वर्ग आपसे एक जिम्मेदारी की उम्मीद करता है कि आप सरकार के कार्यों को जो है समालोचना करें, यानी कि आलोचना करते हुए उसको सही सुधारने का प्रयास करें। तो ऐसे समय में सक्सेगाम वैली विवाद, उसके बाद जो है कि कांग्रेस का इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर जो है पलटवार, थोड़ा सा जो है इसमें क्या बोलते हैं आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैप के थ्रू भी मैंने सारी चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट टाइम पे जो भी डेवलपमेंट इस न्यूज को लेकर के होगी आप लोगों को जरूर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमारा जो ये वाला सेक्शन था, जो हम करंट अफेयर्स वाला सेक्शन डेली जो 10-12 मिनट 15 मिनट की वीडियोस होती थी हर दूसरे तीसरे दिन हम लेकर आते थे, वो हमारी थोड़ी ब्रेक हो गई थी। पिछली वीडियो लगभग 3 महीने पहले आई थी, उसके बाद हमने कुछ चीजों में और वर्क किया, इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से इस तरह की वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। लेकिन हाँ, अब जो है दोस्तों आपको आगे इस तरह की वीडियो हर दूसरे तीसरे दिन देखने को इस चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो हम इस प्रथा को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको मुझे उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। जितना था उतना मैंने इसमें डिस्कस किया, बहुत ज्यादा इसमें इलेबोरेशन की जरूरत नहीं थी और बहुत ज्यादा मैं आपको इधर उधर की बातें नहीं बताता उतना ही हूँ जहां से आपको ज्ञान मिले और आपकी समझदारी में वृद्धि हो। क्योंकि ना हम राजनेता हैं, ना हम कोई सामाजिक कार्यकर्ता, हमारा काम है लोगों को अवेयर करना, लोगों को पढ़ाई से जोड़ना। तो बस हम उतना करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।